अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेपाली अदब क्लास पार्ट 8 में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा सबक नंबर 8 है। इस सबक के अंदर मुब्तदा की सूरत में आने वाली ज़मीरों के मुस्बत व मारूफ हरूफ को तफसीलन जिक्र किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हिम्मत अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो हमारे हर उस नेपाली भाई के पास पहुंच जाए जो सही तौर पर उर्दू से नेपाली सीखना चाहते हैं। नीज़ नेपाली ग्रुप में भी इसको ज़रूर शेयर करते रहिएगा ताकि हर नेपाली भाई को मालूम चल सके कि उर्दू से नेपाली अदब क्लास शुरू हो गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ। ऊपर देखें, पीले कलर में जो लिखा हुआ है क, उसके बाद एक है, उसके बाद औ क है। तो क का मतलब करण होता है जो उर्दू के अंदर मुस्बत बोलते हैं, और औ से मतलब अकरण है जो मनफी से उर्दू के अंदर ताबीर की जाती है। ठीक है, अब डायरेक्ट आइए दाएं तरफ। डायरेक्ट आइए दाएं तरफ। दाएं तरफ हम देख रहे हैं मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, जैद नीचे तक लिखा हुआ है। ठीक है, और फौरन मैं के बाद हूँ का इस्तेमाल हुआ है, हम के बाद हैं इस्तेमाल हुआ है। मतलब यह है कि मैं के बाद हूँ आता है, हम के बाद हैं आता है। आप लोग को बखूबी मालूम है। जैसे मैं ईमानदार हूँ, हम ईमानदार हैं, तू ईमानदार है। तो मैं, हम, तू, तुम को नेपाली में क्या कहते हैं, तफसीलन इस पे बात आ चुकी है। इस पे हम बहस नहीं करेंगे। बस हमारी बात सिर्फ इस पे होगी कि मैं के बाद जो हूँ आता है, हम के बाद हैं आता है, तू के बाद है आता है। तो अब हूँ, हैं, है, हो को नेपाली में क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? तो इसी के लिए हम ये पार्ट 8 लेके आए हैं। ठीक है, शायद के बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब डायरेक्ट आइए बाएं तरफ। बाएं तरफ लिखा हुआ है म। तो माँ तो बिल्कुल सुनते ही आपको समझ में आ गया, ओहो ये माँ तो वही है ना जो इसे मकबल, जो मकबल के असबाक में हम पढ़ के आए हैं। मौ के माना मैं होता है, हामी, हामी हरू का माना हम आता है। ये तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं जी, वो पहले ही वाला सबक हमने इधर लाया है। ठीक है, लेकिन प्लस करके लाया है। ठीक है, माँ के बाद आपने हूँ नहीं पढ़ा था, माँ के बाद हुई ना आप नहीं पढ़े थे इससे पहले, लेकिन अब पढ़ेंगे। ठीक है, बस एक और बात आप ध्यान सुनिए। ये ऊपर पीले कलर में देखिए, सबसे ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है और उसके बाद नंबर 2 लिखा हुआ है। तो प्लीज बराए मेहरबानी 2 नंबर के खंड में जितने हैं, जैसे छू, छैना, छऊ, छैनौ, नीचे तक, आप इसके तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। ये आज का हमारा सबक नहीं है। आज का हमारा सबक सिर्फ नंबर 1 का है। ठीक है, आप इसी को देखें और जो मैं बता रहा हूं इसी को ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। म के साथ हूं इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज हूं मुस्बत है, और इसी लफ्ज हूं की मनफी होना है। ठीक है, जब इसको जुमले में इस्तेमाल किए जाएंगे ना तो उस वक्त समझ में आपको आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हामी, हामी हरू के बाद हूँ आता है और यही हूँ का मनफी होना है। ठीक है, तो के बाद होश आता है और इसी होश की मनफी होइनस है। ठीक है, अब देखिए एक और बात ध्यान में रखिए ताकि और समझने में आसान हो। ब्लू कलर में जितने भी हैं लिखे हुए हैं नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, ये सब मनफी हैं। ये सब मनफी हैं। और काले में जो लिखा हुआ है, जो हुरूफ लिखे हुए हैं काले कलर में, ये सब मुस्बत हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
त के बाद त के साथ होश इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इसकी मनफी होइनस है, ठीक है। और इससे पहले हमने बताया था कि जब ये सबक हम पढ़ा रहे थे तो त का इस्तेमाल होता है, तिमी कहाँ इस्तेमाल होता है, तिमी हरू कहाँ इस्तेमाल होता है वगैरह, इस पे हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तिमी तिमी हरू के साथ हऊ का इस्तेमाल होता है, इसकी मनफी होइनऊ है। तपाई तपाई हरू के साथ हुनु हुंचा इस्तेमाल होता है और मनफी हुनु हुन्ना है। उ या जैद, उ या जैद, उ आएगा या तो जैद आएगा जुमले में। उ या जैद के साथ हो आता है और मनफी होइना है। वहाँ वहाँ दोनों का माना एक ही है जो ताज़ीमन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ हुनु हुंचा होता है और मनफी हुनु हुन्ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊनी और माजिदा, ऊनी और माजिदा के बाद हुन आता है और मनफी होइनन है। ऊहा वहाँ के बाद हुनु हुंछा होता है, आता है और मनफी हुनु हुन्ना है। उने हरू के बाद हुन आता है और मनफी होइनन है। उहा हरू के बाद हुनु हुंछा होता है, आता है और मनफी हुनु हुन्ना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बगैर किसी ताखीर के। अब देखिए जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हूँ 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 होश वगैरह, अब हम इसको जुमले में इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। अब बिल्कुल अब ज़हन को और थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए, ठीक है। ज़हन को मुंतशिर होने मत दीजिए, बिल्कुल एक सुई कीजिए। चलिए अब देखते हैं दाएं तरफ उर्दू जुमले की तरफ। मुस्बत जुमले दो आए थे ना, इधर हमने बताया ना दो जुमले, दो हरूफ हैं, एक मुस्बत के हैं एक मनफी के हैं। जो मनफी जो जुमले थे हमारे ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, देखिए हमने बताया था ना कि नंबर 1 के अंदर जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये सब मनफी है, मनफी है। लेकिन हम अभी यहाँ पे मनफी जुमले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि हम सिर्फ मुस्बत को यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, मुस्बत को। अब मुस्बत हूँ है, तो चलिए अब देखते हैं उर्दू जुमले की तरफ। मैं नेपाली उस्ताद हूँ, तो मैं को तो नेपाली में हम पढ़ लिए है ना, म होता है, नेपाली को नेपाली, उस्ताद को शिक्षक, और हूँ का भी तक हम नहीं पढ़े थे, तो आज के सबक में अब यहाँ ये भी कंफर्म हो गया, हूँ आता है। और म के साथ ऊपर हमने बताया था कि म के साथ हूँ का इस्तेमाल होता है। तो देखिए कैसे इस्तेमाल हुआ है, कैसे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। मैं नेपाली उस्ताद हूँ, म नेपाली शिक्षक हूँ। म के साथ जो मुस्बत जो हर्फ है, जो खास है, वही आएगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा, और दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा तो गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उस्ताद हैं, हामी अध्यापक हूँ। उस्ताद को, मुअल्लिम को अध्यापक बोलते हैं, ठीक है, और शिक्षक भी बोलते हैं। हम लोग सदर हैं, हामी हरू अध्यक्ष हूँ। तू नौकर है, ता नौकर होश। तुम एक ताजिर हो, तिमी एवटा व्यापारी हो। तुम लोग मजमून निगार हो, तिमी हरू निबंधकार हो। अब यहाँ पे रुक करके एक और बात ध्यान से सुनिए, ठीक है, जो बिल्कुल ध्यान देने की बात है। अब देखिए हम उस्ताद हैं, ऊपर दूसरे नंबर पे हम उस्ताद हैं, ठीक इसी लाइन में नेपाली में आइए, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है हूँ, उसके आखिर में देखिए एक नुक्ता है, एक बूंदा दिया गया है। इस बूंदे पे ध्यान दीजिएगा, ये जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ये बूंदा हम के साथ आता है,
यही बूंदा नेपाली में हामी के साथ हूँ इस्तेमाल होता है बूंदे के साथ, ठीक है। और बिल्कुल ठीक नीचे अब आ जाइए उर्दू जुमले के अंदर, तुम लोग मजमून निगार हो। अब इसी के लाइन में नेपाली में अब आइए, तिमीहरू निबंधकार हऊ। अब तिमीहरू के बाद देखिए हऊ जो आया है ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, इस हऊ के बाद बूंदा नहीं आया है। मतलब ये समझ में आया कि हऊ और हऊ में फर्क है। जिस तरीके से उर्दू के अंदर है और हैं के अंदर फर्क है, इसी तरीके से नेपाली में भी हऊ और हऊ में फर्क है। इसको ध्यान में रखिएगा कि हऊ कहाँ आ रहा है और हऊ कहाँ आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एक बड़े शायर हैं, तपाई एउटा महान कवि हुनुहुन्छ। हैं का माना नेपाली में हुनुहुन्छ है। आपका तपाई आप पढ़ के आ गए हैं। बड़े शायर, बड़े बोलते हैं महान को और शायर बोलते हैं कवि को। ये जुमले हम इस वजह से इतने लंबे लाए हैं ताकि वोकैबुलरी इसमें अल्फाज माने हम लाए हैं, ताकि साथ साथ आपको मालूम भी चले वोकैबुलरी का, अल्फाज माने का। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द यानी कल परसों हो करके अब वर्ड मीनिंग भी कुछ देंगे। वर्ड मीनिंग भी सीखना ज़रूरी है, अल्फाज माने पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग सियासतदान हैं, तो सियासतदान को नेपाली में राजनीतिज्ञ बोलते हैं, ठीक है। आप लोग सियासतदान हैं, तपाईहरू राजनीतिज्ञ हैं, तपाईहरू राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। वह लोग मुहिब्बे वतन हैं, उनीहरू देशभक्त हुन्। मुहिब्बे वतन को देशभक्त बोलते हैं, ठीक है। वह लोग समझदार लीडर हैं, वहाँहरू समझदार नेता हुनुहुन्छ। चलिए अब नीचे देखते हैं, बस ये हमारा लास्ट चल रहा है। जैद और उमर अच्छे खिलाड़ी हैं, जैद र उमर रामरा खिलाड़ी हुन। वह ईमानदार किसान है, वो ईमानदार किसान हो। अब ये हम जुमले इस वजह से ला रहे हैं कि ऊपर जितने भी हमने पढ़ा है, जैसे म, हामी, हामीहरू, त, तिमी, तपाई, उ, उनीहरू वगैरह, तो एक एक करके हम मिसाल लेकर के आए हुए हैं, एक एक करके, ठीक है। वही जो ज़मीरें जो हमने पढ़ा है ना, उसी ज़मीर को हम जुमलों के अंदर इस्तेमाल किए हैं, और उस ज़मीर के बाद आने वाले जो मुस्बत हुरूफ हैं उसको हम शो करने के लिए ये जुमले लाए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। वह ईमानदार किसान है, वो ईमानदार किसान हो, ऊ के साथ हो आता है। वह एक लीडर हैं, वहाँ एउटा नेता हुनुहुन्छ, वहाँ के साथ हुनुहुन्छ का इस्तेमाल होता है। जैद एक मिस्त्री है, मिस्त्री लिखा गया है, बड़ी शीन है, बड़ी शीन नहीं होनी चाहिए। जैद एक मिस्त्री है, जैद एउटा मिस्त्री हो। जैद यहाँ पे देखिए जैद आया है, जैद की जगह पे और कोई मुदक्कर, वाहिद मुदक्कर इस्म अगर आए तो उसके साथ हमेशा हो का इस्तेमाल होता है। वह एक नर्स है, उन्हीं एवटी नर्स हुन। वह मुसन्निफ हैं, वहाँ लेखक हुनुहुन्छ, ठीक है। वहाँ के साथ हुनुहुन्छ का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साजिदा अच्छी लड़की है, साजिदा रामरी केटी हुन। अब साजिदा के साथ हुन आया है, अगर साजिदा के साथ और कोई इसमें मुदक्कर, इसमें मुअन्नस आए तो वहाँ पर भी हुन ही का इस्तेमाल होगा। मेरे बड़े भाई पायलट हैं, मेरो दाई पायलट हुनुहुन्छ। दाई बोलते हैं अब बड़े भाई को, दाई बोलते हैं बड़े भाई को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे लड़के स्कूल में हैं, रामरा केटाहरू स्कूल मा छन, ठीक है। अब यहाँ पे केटाहरू जमा है, इसी वजह से छन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अच्छी लड़की
घर में है, रामरी केटी घर में छीन। ठीक है, अब ये हमारा हो गया अब समाप्त।